गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं सब बच्चे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। सो डियर स्टूडेंट, इन लास्ट क्लास वी स्टडी अबाउट, यस व्हाट, वेरी गुड सर, वी स्टडी अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम and we also solved a numerical which is based on the Newton's laws। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल डिस्कस किया था एक, और हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को और अच्छी तरह से समझा था। तो देखो आज की क्लास में जो है इसी जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है प्यारे बच्चों, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसकी कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो हम लोग जो है बच्चों सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो है प्यारे बच्चों रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन जो होता है प्यारे बच्चों एक एप्लीकेशन है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। तो हम लोग आज जो है दो एप्लीकेशंस जो है इसकी स्टडी करेंगे। तो देखो क्या होता है रिकॉइलिंग ऑफ गन। देखो प्यारे बच्चों, जब क्या होता है कि किसी भी गन के अंदर कोई बुलेट होती है, ठीक है, बुलेट होती है, और हम क्या करते हैं अगर उस बुलेट को फायर करें तो फायर करने से क्या होता है, ये ऑब्जर्व किया होगा आप लोगों ने, मतलब ये आप लोगों ने टीवी में ही देखा होगा। ठीक है, और वैसे भी ऐसी चीजों से बेटा दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना, आप देखिए टीवी में अगर आप जब गन को फायर करते हैं तो उसमें से बुलेट निकलती है, वो बहुत ही स्पीड से क्या है आगे जाती है, और सेम टाइम आपने देखा होगा कि गन जो है वो फायर होकर क्या है बेटा पीछे आती है। तो ये जो गन का जर्किंग बैक ऑफ द गन है ना, जो गन का पीछे आना एकदम से और बुलेट का आगे जाना, तो ये गन का पीछे आना जो है इसी में कहता हूं रिकॉइलिंग ऑफ गन। ठीक है, रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब कि अब इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है कि बुलेट बहुत तेज स्पीड से आगे गई है और उसने क्या किया है बेटा, गन को जो है वो पीछे पुश किया है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो रिकॉइलिंग ऑफ स्पीड ऑफ गन होती है कि गन किस स्पीड से पीछे आ रही है, वो हमें यहाँ पर निकालना है। और ये देखो बेटा, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, उसी की एप्लीकेशन है। क्योंकि हम लोगों ने कोई फोर्स नहीं लगाया। क्या आपने ऐसा किया कि आपकी गन के अंदर गए और आपने बहुत तेजी से पुश किया उस बुलेट को? नहीं, आपने तो कुछ नहीं किया। तो आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, ठीक है, तो फिर भी जो है वो बुलेट जो है वहां से निकली। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो मोमेंटम कंजर्व रहना है। मोमेंटम कंजर्व रहना है तो फिर इक्वेशन जो है आपकी लगेगी एम इनिशियल मतलब पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, मतलब मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। या फिर आप देखो इसमें सर मोमेंटम ही क्यों लगा रहे हो, तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। तो इसका एक और आंसर ये है कि देखो बेटा इसमें कोलिजन हो रहा है। सर कोलिजन कैसा हो रहा है? देखो कोलिजन हो रहा है ना कि जब मैंने क्या किया, इस जो एम मास की जो गन थी इसके अंदर जो बुलेट था ना बेटा, जब मैंने इसको फायर किया ना, तो फायर करने से इसके अंदर जो ट्रिगर होगा ना वो क्या हो जाएगा, इस बुलेट से बहुत जबरदस्त तरीके से क्या है कोलाइड होगा। तो इन दोनों में क्या है कोलिजन हुआ है। तो मैंने आपको समझाया था कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहां अप्लाई होगा, जहां पर दो ऑब्जेक्ट के बीच क्या होगा, कोलिजन होगा। तो यहाँ ये कोलिजन हो रहा है, इसीलिए जो है यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा। ठीक है, दो रीजन है, एक तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। या फिर आप कहोगे कि सर यहाँ पर कोलिजन हो रहा है, कोलिजन है तो फिर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहना ही है। तो रहना है तो फिर बेटा आप बोलोगे सर कि यहाँ पर जो है हम ये इक्वेशन वो लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाली। ठीक है, समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में आ गया हो तो अब स्टार्ट करते हैं जबरदस्त इसके डेरिवेशन। तो बेटा मैंने बोला है, आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, सब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे भाई मेरे साथ, ठीक है, सब बच्चे करेंगे। तो मुझे बताओ इनिशियली ये गन जो है रेस्ट में थी या मूव कर रही थी? सर जब बंदूक फायर नहीं करी तो गन भी रेस्ट में है। अच्छा बुलेट उसके अंदर वो मूव कर रही है क्या? नहीं सर, वो भी रेस्ट में ही है। तो इनिशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, यू इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन कितना है बच्चों? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है बच्चों? जीरो। मास ऑफ गन एम एम जी, और मास ऑफ बुलेट जो है यहां करेंगे इसको, मास ऑफ बुलेट तो आपका आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा एम बी। ये पिक्चर क्लियर होगी आपको ये वाली है? अब उसके बाद जब हमने फायर किया, ये है बिफोर कोलिजन। देखो बिफोर फायरिंग का मतलब बिफोर कोलिजन। कोलिजन क्यों यूज किया गया यहाँ पर? क्योंकि सर ये दो ऑब्जेक्ट जो है कर रहे हैं आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इसका ट्रिगर और बुलेट आपस में टकरा रहे हैं, तो बिफोर कोलिजन। और यहाँ पर जो है आफ्टर कोलिजन, ये जो आपका क्रिएट हुआ बेटा इस सीन, ये है आपका आफ्टर फायरिंग, या फिर आफ्टर फायरिंग लिख लो चलो, ठीक है, ये है आपका आफ्टर फायरिंग का। ठीक है, चलो
अब देखो फायरिंग के बाद क्या हुआ है, बुलेट बहुत तेज स्पीड से आगे गई है वीबी वेलोसिटी से, वीबी का मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और यहाँ पर जो एक गन है तो गन का ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर गन जो है आपका गन की वेलोसिटी वीजी, ठीक है, ये कैपिटल वी है बेटा, वी और ये जी। तो और ये गन जो है वो पीछे आएगी, और ये जो गन पीछे आएगी बेटा इसी को बोलूंगा रिकॉइलिंग वेलोसिटी। हमें ये कैलकुलेट करना है कि रिकॉइलिंग स्पीड ऑफ गन निकालना है। और ये जो बुलेट गई ना आगे जिस स्पीड से, उसको बोलूंगा मजल वेलोसिटी। मजल जो है बुलेट का ही नाम है, तो बुलेट की वेलोसिटी मजल वेलोसिटी, और गन की रिकॉइलिंग स्पीड जिस स्पीड से गन पीछे आ रही है वो हमें निकालना है। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा, तो देखो कैसे अप्लाई करना है। तो प्यारे बच्चों मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू, जल्दी से मेरे लिखते जाओ सब बच्चे, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है सर, P इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू P फाइनल मोमेंटम। सर इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा MI/UI, ठीक है, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर M फाइनल V फाइनल, ठीक है, बोलो। अच्छा अब अप्लाई करता हूं, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो बेटा जब इनिशियली गन भी रेस्ट में थी बुलेट भी रेस्ट में थी, तो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा आपका यहाँ पर मास ऑफ गन इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इन दोनों का मोमेंटम, तो हो जाएगा मास ऑफ गन प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। क्लियर? ये समझ में आई नहीं इक्वेशन? तो इनको अप्लाई कर दिया यार, तो इनिशियली ये मोमेंटम था दोनों का, दोनों रेस्ट में थे, फाइनली ये मोमेंटम हुआ, ये लग चलेगी अपना, इसका एम मास था, ठीक है, इसका एम मास था एम बी बुलेट, और ये है एम जी गन, इसका मोमेंटम अलग है, इसका अलग है, वहां लिख दूंगा अभी मैं। अरे क्लियर हो गया क्या, बता रहा हूँ? हाँ ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कि यूजी कितना था इनिशियली, 0, यूबी कितना था 0, तो चाहे मास कुछ भी रहा हो इट डजंट केयर, ये क्या आ जाएगा पूरी टर्म यहाँ पर 0 + 0 इज इक्वल टू, अब ये देखो, अब भाई फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है बुलेट की, वो मुझे पता नहीं है, मैं तो अभी इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, मास है ही, ये भी गन की भी वेलोसिटी है, यहाँ गन आएगा एक्चुअली, गन की वेलोसिटी है और जो है बुलेट की दोनों की वेलोसिटी है, तो यहाँ आपका आ जाएगा ये ऐसे कैसे रहेगा mg/vg प्लस mv/vb। अब बेटा वही चीज है, ये तो 0 हो गया, तो अगर मैं इसको, ये प्लस है, इसको यहाँ ले आऊंगा, या फिर मैं किसी एक कोई क्वांटिटी को यहाँ ले आता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर m - mg/vg इज इक्वल टू mb/vb, ठीक है। अब मास तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मास कभी नेगेटिव हो सकता है, बोलो नहीं, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है उसमें, कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो ये 0 नहीं हो सकता, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है आपका, तो मैं निकालूंगा यहाँ पर, तो -vg इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -vg इज इक्वल टू आ जाएगा आपका mb/vb अपॉन mg। चलो ये अगर पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ जो आपका गन आ जाएगा -vg इज इक्वल टू वो आ जाएगा आपका mb/vb अपॉन mg, ये आपका, या फिर माइनस को आप यहां लगा दो तो भी सेम है कि vg इज इक्वल टू माइनस ऑफ mb/vb अपॉन mg। तो ये जो है बेटा आपका फॉर्मूला, फाइनली ये फॉर्मूला मेरा आ चुका है, रिकॉइलिंग स्पीड ऑफ गन ऐसे निकालूंगा। और देखो माइनस साइन जो है यार रिप्रेजेंट बता भी रहा है मुझे कि माइनस साइन जो है वो क्या बता रहा है कि जो गन की जो वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी से क्या है, दूसरी डायरेक्शन में, अगर एक ही डायरेक्शन में होते हैं दोनों तो यहाँ पॉजिटिव साइन आता, और क्योंकि बुलेट मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बुलेट और गन का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए साइन जो है वो नेगेटिव आया है। क्लियर हुआ? अब इसके ऊपर कॉन्सेप्ट आप नोट करो, न्यूमेरिकल में आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, टिल देन बाय बाय।